नमस्कार साथियों, मैं रोनित कुमार आपका स्मार्ट में स्वागत करता हूँ। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में टॉपिक रहेगा राजस्थान का नामकरण और परिचय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 नए जिलों का निर्माण हो चुका है। इसमें पहला फलोदी, बालोतरा, इडला कुचामन, कोटपुतली भैरोड, खेतल तिजारा, डीग, ब्यावर और सुलुम्बर। तो टोटल अब 41 जिले हैं और कुल संभाग कितने हैं? 7। जो पहले गलत सरकार थी उनके समय बनाए गए थे 10, इनको निरस्त कर दिया गया है और अब टोटल संख्या 7 ही है। नवीनतम संभाग अभी भरतपुरी है और जो संभाग है वो पहले जैसे ही पहले की तरह ही है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। जिले 41 है। अगर जिलों का क्रम देखें तो आपको सभी को पता है कि जिले कितने हैं? 41 है और नए नए आपको पहले बता दिए गए हैं। एक बार मैप से समझने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा चालाक हो गया है, तो वर्ग किलोमीटर नहीं पूछता, वो मील में पूछता है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील। ठीक है। और राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। और जिले 41 और संभाग 7 है। एक बार मैप से समझने का प्रयास करेंगे। संभाग 7 से एक बीकानेर है, बीकानेर हो गया, जोधपुर, अजमेर 3, उदयपुर 4, भरतपुर 5, जयपुर 6 और कौन सा रह गया? कोटा। इनमें से कोटा ऐसा संभाग था तो नए जिले बने, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो लोग 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं उस चैनल पर बने रहें। और ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। हाँ, एक चीज और, राजस्थान के समान आकृति वाले जिले, ये पिछले बार पूछा गया था और फिर आ सकता है। जैसलमेर और टोंक, इनकी आकृति एकदम राजस्थान के समान ही है। एक बार चेक कर ले। टोंक, तो टोंक का नक्शा ये रहा। टोंक लगभग लगभग एक समान ही राजस्थान के समान ही है। और जैसे जैसलमेर, ये रहा जैसलमेर, जैसलमेर का मैप भी कुछ राजस्थान की तरह ही है। चलिए राजस्थान के नामकरण को भी समझते हैं। राजस्थान को बहुत से उपनामों से जाना जाता, जैसे ब्रह्मवर्त हो गया, राजपुताना हो गया, राजस्थाना द्वितीय हो गया, राजस्थान हो गया, रायथान हो गया, रजवाड़ा हो गया और राजस्थान और मरुकांतर। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि नाम किन किन ने दिए। जो ब्रह्मवर्त नाम है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। वो जो राजपुताना है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया है, लेकिन इनका कोई लिखित प्रमाण मौखिक रूप से कहा है। इसकी जानकारी हमें पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। इनके दोस्त ने लिखी थी। हम उनके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। राजस्थान द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है जो 725 ईस्वी का है और इसमें चावड़ा वंश के धर्मनाथ ने उत्कीर्ण करवाया है। राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए हैं। कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़ेवाला बाबा भी कहा जाता है। अब राजस्थान कवि वीरभद्र के राजू रूपक में तथा मनोरंजन श्री ख्यात में, लेकिन
इन दोनों पुस्तकों में ये नहीं दिया गया कि ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, बस केवल राजस्थान नाम दिया गया है, न तो कोई पृष्ठभूमि है न कोई विस्तृत वर्णन है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें पूरे राजस्थान का प्रयोग नहीं हुआ, केवल पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। और एकीकरण के छठे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मरुकांतर, मरुकांतर नाम वाल्मीकि ने दिया है और वाल्मीकि रामायण में मरुकांतर नाम राजस्थान का मिलता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। जेम्स टोड कौन था? चलिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ा जान कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को लिंगस्टन, स्कॉटलैंड में, और मृत्यु 17 नवंबर 1835 इंग्लैंड में हुई थी। उपनाम, इनके उपनाम है घोड़े वाले बाबा। इनको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ भी जाते घोड़ा लेकर जाते थे, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। और राजस्थान इतिहास के जनक इनको कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम जूलिया अल्टरबर्ग था और गुरु यति ज्ञानचंद्र जो जैनी थे, और उनको या भीलवाड़ा में इनको ये मिले थे। राजस्थान में प्रवेश मानगढ़ भीलवाड़ा से माना जाता है और 1822 में भारत से चले गए। जो इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, इसकी प्रेरणा इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र ने इनको दी थी। इन्होंने 2 पुस्तकों का निर्माण किया है। पहली पुस्तक थी इनकी एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं और जिसमें 85 अध्याय हैं, यानी जैसे आप समझते हो कि 85 टॉपिक है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 में हुआ है और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 में। प्रकाशन किसने करवाया है? जेम्स क्रुक ने। दूसरी पुस्तक इनकी थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। प्रकाशन किसने कराया? इनकी पत्नी जूलिया अल्टरबर्ग ने। कब कराया? 1835 में। तो इनकी पहली पुस्तक थी एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने करवाया है? जी.एस. ओझा ने, जिनका पूरा नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कब करवाया था? 1908 में हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को तो केवल जनक कहा जाता है राजस्थान इतिहास का, जबकि वास्तविक जनक कौन है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब जानते हैं जिन्होंने राजपूताना नाम दिया। राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजपूत उल्लेख किया था 1800 ईस्वी में मुख्य रूप से किया था, जिसकी जानकारी जॉर्ज थॉमस के बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। ये मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। वह मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था और मृत्यु इनकी हुई थी बीकानेर में। लिखित प्रमाण, इनके दोस्त हैं विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक। इनके जो दोस्त हैं विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने जिक्र किया कि 1800 ईस्वी में, पुस्तक 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया है। इनका लिखित प्रमाण है। पुस्तक प्रकाशित हुई 1805 में। पुस्तक का प्रकाशन किसने कराया? लॉर्ड वेलेजली ने। और भारत में जो साहित्य संध्या कराई वो किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने। जॉर्ज थॉमस का कथन था कि ग्वालियर के पश्चिम में जो राजपूत स्टेट है उनको राजपूताना कहा है। यानी क्या मानना था? जो ग्वालियर है उसके जो पश्चिम में जितने भी स्टेट है वो राजपूत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हर टॉपिक में मिलेंगे। जैसे भूगोल है, वो कौन सी भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का। ये पूछा भी गया है और बार बार पूछा जाता है। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? हिकेटियस को। और भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोथेनिस ने। और भूगोल का वास्तविक जनक कौन है? हिकेटियस। और आधुनिक भूगोल का जनक है एवी हम्बोल्ट। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।